एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? एएस में से आएंगे, कहाँ कहाँ से? प्रैक्टिकल चैप्टर में कहाँ से आएंगे? अगली बात, कैसे टैकल करना है? पहले करना है सब्जेक्टिव से या सब्जेक्टिव के बाद करना है? बीते हुए अटेम्प्ट्स में जो एमसीक्यूज आए हैं वो रिपीट होने के चांस कितने हैं? ये सारी चर्चा केवल इस सिंगल वीडियो में। लाइक कर दो फटाफट, 30 लाइक्स का टारगेट है। सब्सक्राइब कर दो, 21,000 होते ही मैं आपको मैराथन देने वाला हूँ कल फटाफट। सबसे पहले बच्चा पार्टी सुन लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके एमसीक्यूज आएंगे 70-75% और प्रैक्टिकल चैप्टर से यानी मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन मात्र 25 या 30% ही चांस है। यानी अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं तो उसमें से लगभग 20-22 नंबर आपका आएगा एएस से और मात्र 8 या 10 नंबर का ही आपका आएगा प्रैक्टिकल चैप्टर से बच्चा पार्टी। ठीक है सर, प्रैक्टिकल चैप्टर से वो सब्जेक्टिव पार्ट में पूछते हैं। जो पीछे एमसीक्यूज आए हैं वो रिपीट होने के चांसेस केवल कम होते हैं, लेकिन उन्हें रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आते उसी टाइप के हैं। अगली बात बच्चा पार्टी, आपको एमसीक्यू पार्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन में सब्जेक्टिव के बाद करने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में प्रेजेंटेशन नहीं होती, एंड में नर्वसनेस ज़्यादा होती है, केवल सॉल्व करो टिक मारो। और मैं कई बार बोल चुका हूँ एंड में लेन देन भी हो जाता है थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से एंड में करने चाहिए जब प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, नर्वसनेस हाई होती है, तो प्रेजेंटेशन ना ही रहे उस टाइम पे तो अच्छा है। केवल आंसर निकालो और टिक मार्क कर दो। एचबी पेंसिल ले जाना, बाद में मैसेज करके रोना नहीं कि हम गलत ले आए। कमेंट करो, अब की बार इंटर पार भर डालो कमेंट को पॉजिटिविटी से। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 21,000 होते ही मैराथन आ रहा है, और फालतू मैराथन नहीं और लोगों की तरह मैराथन आ रहा है की एडजस्टमेंट्स। मैराथन आ रहा है 7 क्वेश्चंस में 70 मार्क्स। देर किस बात की है? ओके सर जी। प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से मुझे इस बार बहुत अच्छा एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से आता है अच्छे लेवल का ही आता है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो AS2 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से पिछली बार आया था, 4 और 5 का तो कोई चांस नहीं है, 1 का भी कोई चांस नहीं, कोई इक्का दुक्का एमसीक्यू उनसे 2-4 नंबर का बना, 4 भी नहीं 2 नंबर का बना तो बना। 6 है नहीं, 3 अपना कैश फ्लो है। कैश फ्लो से और बाय बैक से बच्चा पार्टी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाय बैक, इनमें से किसी एक पे केस स्टडी एमसीक्यूज में जरूर आएगी। याद रखना मेरी बात को, 8 या 7 नंबर की आएगी, पक्की 8 की आएगी, इन दोनों में से किसी एक से। अच्छा सर जी। उसके बाद 6 है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पिछली बार इंस्टीट्यूट ने पूछा था तो इतनी रेलेवेंस इस बार नहीं है, तो फिर भी एक बार ही देख करके जाना, छोड़ना नहीं। अच्छा जी। इसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा कीमती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। यहाँ से तो मिली जुली केस स्टडी आती है, 12 को भी जोड़ लेता है इंस्टीट्यूट इसमें। ये बहुत ज़्यादा कीमती रहेगी एमसीक्यू पर्पज़ के लिए। 10, 12 और 16, 10, 12 और 16 बच्चा पार्टी। ठीक है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन अपना ये मैंडेटरी पार्ट में जो है आता है, एमसीक्यू में आने के उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ओके सर जी। एक 2 नंबर का क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको से भी एक 2 नंबर का एक एमसीक्यू इंस्टीट्यूट कई बार पूछ लेता है, तो उस पर भी ध्यान रख के चलिएगा। तो जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकल पार्ट ये रहा, यहाँ से 8 का और यहाँ से अगर आया तो 2 का, तो 8-10 नंबर की वेटेज हो गई हमारे प्रैक्टिकल पार्ट से। अच्छा सर जी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्यारे प्यारे बच्चों 18 प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछता है इंस्टीट्यूट, 19 का भी क्वेश्चन बनेगा, 20 का भी क्वेश्चन बनता है बच्चा पार्टी। इनके साथ साथ आप प्यारे बच्चों AS 17 और 11 इनको भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए एमसीक्यू पर्पस के लिए। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, ये मेन है, ये मेन है। अब 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, 24 जो है, 25 जो है, 26 जो है, इनमें से केवल और केवल मैं कहूँगा 23 और 26 को उठाओ, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है बच्चा पार्टी। दिस इज इट। तो 2, 7, 10, 12, 16, 17, 11, 22 और 23, 26 यहाँ से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। और जिस सीरीज में मैंने लिखे हुए हैं इसी सीरीज में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अभी रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगमेशन कौन सा एक्सपेक्टेड है, कंसोलिडेशन से क्या एक्सपेक्टेड है, वो भी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा सुन लीजिए थोड़ी देर। ओके सर जी। प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा अकाउंटिंग जो कंसोलिडेशन है, वहाँ से इस बार अगर बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आएगा 65% चांस है, एसपीएल बेस्ड क्वेश्चन आएगा 35% चांस है, और बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आया तो कुछ अच्छी एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक
एडजस्टमेंट्स नहीं आई हैं बहुत ज़्यादा खास कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में। 1 घंटे मैंने पूरा कराया हुआ है। डीएम करना 8851007100, फ्री पीडीएफ भी दूंगा, फ्री वीडियो भी दूंगा। स्क्रैच से करोगे पहली बार तो भी समझ में आएगा। अच्छा, अमेलगमेशन से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने जनरल एंट्रीज कर ली, लेजर कर ली, बैलेंस शीट कंप्लीट। अब पूछने तो इंस्टीट्यूट को कहाँ से पूछेगा, वो पाने के लिए भी आप चैनल पे चले जाइए, हमारी सीरीज है सुपर 7 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन देख लेना अमेलगमेशन का जो है। ठीक है सर जी, चलो बच्चा पार्टी, विद दिस नोट आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा आपकी बार इंटर पार, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। कोई क्वेरी हो डीएम जरूर करना, कमेंट करना, मैं एड्रेस करूंगा।